नमस्कार, मैं मिशन हेल्दी लाइफ से दिनेश गुप्ता। मुझसे अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, क्या स्वस्थ रहना आसान है? प्राकृतिक चिकित्सा का एक कोटेशन है, स्वस्थ रहना आसान है, रोगी रहना बहुत कठिन। तो मैं भी बोलता हूँ कि 100% सही है, क्योंकि पिछले मैं 51 साल से इसको देख रहा हूँ कि अगर मुझको एक बार छोड़ दिया जाए, जबरदस्ती मुझको दांतों के चक्कर में दवाई खवाई गई थी, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो मैंने आज तक दवाई का प्रयोग नहीं किया। जो मेरे साथ संभव है वो आपके साथ भी संभव है। जर्मनी के एक पत्रकार ने अपने एक लेख में लिखा, जिसकी बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। लेख में लिखा था, बीमार आदमी इस देश पर बोझ है क्योंकि वो देश की तरक्की में बाधक है। बड़े बूढ़े बड़े चेत गए, गुस्सा होने लगे कि हम बोझ हैं इस देश के ऊपर। तो उसने अगले दिन इसका प्रतिक्रिया का जवाब दिया। उसने, आप बैठे रहते हैं घर के अंदर, बीमार पड़े रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, लेकिन कभी सुबह शाम पार्क में तो निकलो, वर्कआउट तो करो। तो लोगों की वाली बात समझ में आई कि वाकई हमको जो है अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए कुछ वर्कआउट करना चाहिए। ऐसे ही एक पत्रकार ने महात्मा गांधी से सवाल किया। उस समय महात्मा गांधी मंदिर को धो रहे थे, मूर्तियों को नहला रहे थे, सफाई कर रहे थे। तो एक पत्रकार पहुंच गया। तो उन्होंने पत्रकार ने पूछा, क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूं? नहीं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मंदिर की सफाई कर रहा हूं, तुम सवाल पूछते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उस पत्रकार ने पूछा, दुनिया में सुखी प्राणी कौन है? उन्होंने जो जवाब दिया वही शब्द मैं यूज कर रहा हूं। उन्होंने जवाब दिया जिसको टट्टी साहब होती है। उन्हें पॉटी और मोशन की बात नहीं करी, टट्टी साहब होती है। पत्रकार का मूड बिगड़ गया। उन्हें क्या यार, गांधी जी भी क्या जवाब दे रहे हैं, जिसको टट्टी साहब होती है वो दुनिया का सुखी प्राणी है। तो उन्हें, ठीक गांधी आप इस समय बिजी हैं, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। और ये कह के जो है चला गया। वो रास्ते में उसके पत्रकार का एक दोस्त का घर था, वहां पहुंचा। तो पत्रकार ने कहा अपने दोस्त से, क्या यार आज क्या जवाब दिया? उन्होंने, मैंने पूछा दुनिया में सुखी प्राणी कौन है? वो कहती है उसको टट्टी साहब होती है। तो कोई जवाब है नहीं वाला। वो दोस्त था थोड़ा समझदार, उसने कहा उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सही जवाब दिया है। सबसे बड़ा सुख होता है निरोगी काया, और निरोगी काया उन्हीं की रहती है जिसको पेट साफ रहता है, मोशन क्लियर होता है। तो उस इसी बात का एक मैं किताब में पढ़ रहा था, ऑरिजिन स्वेट मॉडर्न की किताब थी, उसके अंदर एक प्रसंग दिया था, एक वाकया दिया था। एक आदमी जिंदगी से बड़ा परेशान था। उन्होंने सोची अब जिंदगी में कुछ नहीं है, आत्महत्या कर ली जाए। वो शहर से निकला और जंगलों में चला गया कई किलोमीटर दूर। उन्हें अब तो आत्महत्या करनी है। उन्हें लेके जो है जब 4-6 किलोमीटर चला, वो अचानक क्या हुआ, उसका जोर का मोशन हुआ, बड़ी जोर का, और एकदम हल्का हो गया। और उसकी प्रतिक्रिया इसके बाद ये थी, अबे अब मैं क्यों मरूं, तो बिल्कुल हल्का हो गया हूं बिल्कुल। इसका मतलब ये था कि उसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जबरदस्त थी, जिसकी वजह से उसका दिमाग और शरीर पूरा भारी था। कुल मिला के ये है कि हमारे शरीर के अंदर स्वस्थ रहता है तो हमको सब कुछ अच्छा लगता है, और जब पेट साफ नहीं होता है तो हमको सब भारीपन लगता है। इसलिए शाकाहारी बनिए और स्वस्थ रहिए। हमारा संदेश ये है, शाकाहारी बनिए और स्वस्थ रहिए। मैं इसके आपको उदाहरण देता हूं। ओलंपिक में, चाहे शायद वो ओलंपिक था सियोल ओलंपिक, उसमें एक एथलीट था, उसका नाम था कार्ल लुइस। उसने 8 गोल्ड मेडल जीते थे। उसके बाद तो दुनिया का सबसे पहला वेजिटेरियन शाकाहारी एथलीट बना, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला। उसका नाम है कार्ल लुइस। आपने पॉप सिंगर का नाम सुना होगा, मैराडोना का, वो भी शाकाहारी है। ब्रिटनी स्पीयर, वो भी पॉप सिंगर है, वो भी शाकाहारी है। विराट कोहली भी 2 साल से शाकाहारी हो गया है, जो भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान है। पहले वो खाता था, लेकिन अब वो उसने कहा कि जितना
अच्छापन महसूस होता है शरीर के अंदर, वो शाकाहारी खाने के द्वारा होता है। उसे 2 साल पहले उसने मीट मच्छी खाना बंद कर दिया। एक हमारा बॉलीवुड में एक है जॉन अब्राहम, जिसने 10 साल पहले मीट मच्छी खाना बंद कर दिया, और वो कहता है कि अब मेरे के अंदर एनर्जी ज़्यादा महसूस करता हूँ। शाकाहारी खाने का मजा ही कुछ, जूस पीना, फल खाना, दूध दही वगैरह। कुछ साल पहले ब्रिटेन के अंदर 1.5 लाख लोगों ने शपथ ली थी शाकाहारी बनने की, क्योंकि उनके वहां पर नतीजे थे कैंसर की मात्रा यूरोपियन कंट्री में सबसे ज्यादा है। वो कैंसर इसका बहुत बड़ा कारण बनता है। और इसके बाद गुरु नानक जी की मैं बात सुनाता हूं। उन्होंने अपनी गुरबाणी में या किसी और ग्रंथ के अंदर उन्होंने क्या लिखा है, मांस मांस सब एक है, मुर्गी बकरा गाय, आंख देख नर खात है, ते नरक नरक ही जाए। ये सीधा एक संदेश है कि शाकाहारी बने, क्योंकि जब किसी जानवर को मारा जाता है तो उसके अंदर एक डर की भावना पैदा होती है, बड़ा घबराता है, आंखों में आंसू तक आते हैं। और उसको काट के जब आदमी इसको खा देता है तब उसकी डर की चेतना हमारे शरीर में जाती है, वो हमको भी डरपोक बनाती है। इसलिए इतना ही कहना काफी है कि शाकाहारी बने और स्वस्थ रहे। सवाल एक ने पूछा, क्या दूध शाकाहारी है? क्योंकि वो भी किसी का मत है कि शाकाहारी नहीं है, लेकिन मेरा कहना है 100% शाकाहारी है। क्या माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो क्या वो मांस खिला रही है, मांसाहार करा रही है? क्या गाय अपने एक बछड़े को दूध पिलाती है तो क्या वो मांसाहार करा रही है? यही कहना चाहेंगे, एक सिंपल सी बात में एक लाइन में समझ जाएंगे आप। जिसमें हिंसा होती है उसे बोलते हैं मांसाहार, और जिसमें हिंसा नहीं होती है उसे बोलते हैं शाकाहार। माँ अपने प्यार से पिला रही है बच्चे को, तो इसमें कोई मांसाहार नहीं है, बिल्कुल टोटल शाकाहार। इस गलतफहमी को दूर कर दीजिए। फिर पूछा जाता है दूध के साथ कौन सा फल खाना चाहिए। हमारे गुरुजी डॉक्टर विठलदास मोदी, जो आरोग्य मंदिर गोरखपुर से बड़ा सेंटर चलाते रहे हैं, हमारे गुरु हैं वो, उन्होंने जवाब दिया था। हम लगभग 58 स्टूडेंट थे उस समय 1974 में, जब हमने ये कोर्स किया था। प्राकृतिक चिकित्सा और योग का कोर्स किया था। तो हमारे एक साथी ने एक सवाल किया था, क्या दूध के साथ दुनिया कौन सा फल खा सकते हैं? तो उनका जवाब था, वो दूध के साथ कौन सा फल खा सकते हैं? तो उनका जवाब था, दूध के साथ दुनिया का कोई भी फल खा सकते हैं। हमने उससे पूछा, क्या तरबूजा खा सकते हैं? और नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? हमने कहा कि तरबूजा पानी के साथ या दूध के साथ खाओ तो हैजा हो जाता है। नहीं, बिल्कुल गलत फहमी है। आप खा के देखिए, कुछ नहीं होगा। ऐसा होता है जब कटा हुआ तरबूजा धूप में रखा रहता है और बच्चा अपनी पॉकेट मनी लेके आया, उसने 5 रुपए 10 रुपए का उसने काट के दे दिया। आधे पौन घंटे बाद उस कटे हुए फल के अंदर हल्की हल्की सड़ान शुरू हो जाती है। बच्चे की तो पॉकेट मनी गई, वो तो छोड़ेगा नहीं, तो वो तो अपना मसाला डाल के दे दिया, वो खा दिया। नेचर क्या करती है, उसे उल्टी के रूप में बाहर निकालती है। ये नेचर का काम है कि कोई जहरीली चीज चली जाए तो वो जो हैजा हो जाता है, उसमें बड़े लोगों को हैजा क्यों नहीं होती है? होता है क्योंकि वो समझ जाते हैं कि इसके अंदर ही सड़ रहा है। बच्चे को तो पॉकेट मनी मिली, बोली उसे फेंकने वाला, वो तो खा जाएगा, उल्टी हो जाएगी, दस्त हो जाएंगे। लेकिन आप खा के देखिए, कुछ भी नहीं होगा। और मैं पिछले 51 साल से दूध के साथ चाहे कोई भी फलों में खाता हूँ और तरबूजा भी खाता हूँ। और जिम के अंदर भी मैंने कई बार दिखा दिया है कि मैंने पानी पिया, फिर तरबूजा खाया, फिर मैंने खरबूजा खाया, फिर मैंने दूध पिया, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो लड़के पूछते हैं कल किस हॉस्पिटल में मिले आपसे? मैंने कहा मैं कल किसी हॉस्पिटल में नहीं मिलूंगा, मैं यहीं मिलूंगा आपको, आप उससे बात कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला मुझे। फिर हमने दूसरा सवाल था
सबसे सुपर कॉम्बिनेशन दूध के साथ किस फल का है? उनका जवाब था संतरे का। हम और चौंक गए। संतरा खट्टा, दूध को फाड़ देगा। और उनका जवाब था दूध फटेगा तभी पचेगा। और जिसको दूध नहीं पचता है पहले वो नींबू निचोड़ ले, उसके बाद वो दूध पी ले। दूध एक बार में पच जाएगा। बहुत से दूध नहीं पचता, तो ये दिमाग में से निकाल दिए। और इसको भी मैं बता दूं, मैं आपको सन 69 से लेके इस समय 2020 चल रही है। मैं दूध के साथ संतरे, दूध के साथ तरबूजा, दूध के साथ खरबूजा, दूध के साथ आम, कोई भी फल होता है मैं खाता हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा और मैंने उनको माना इस बात को। लेकिन हमारे माँ बाप के बाबा कहते रहे दूध तरबूजा खाना, पानी मत पीना, दूध के संग तरबूजा मत खाना, नहीं हो जाएगा। और दूध के संग संतरा खाओगे तो सफेद दाग हो जाएंगे। सफेद दाग का कारण यह नहीं होता है कि वो खट्टी चीज खाने से हो जाता है, बल्कि गुरुजी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है ये वाली बात को। जिस बच्चे को दूध नहीं पचता है, छोटे बच्चे को माँ पहले उसको मुंह पे नींबू लगा दे, नींबू चढ़ा दे, उसके बाद अपना दूध पिलाए, बच्चा पी जाएगा और बच जाएगा। कभी भी आपने देखा है दूध फट जाएगा, फटेगा जब माँ अपना बच्चे को दूध पिलाती है। तो प्यार में ओवर ईटिंग कराई थी कभी कभी, तो बच्चा उल्टी कर देता है, दूध फटा हुआ निकलता है। ये शो करता है कि पहले दूध फटता है, उसके बाद दूध पचता है। इसके बाद आज की मैं टिप्स देता हूं आपको स्वस्थ रहने के लिए। हर एपिसोड में मेरी हर उसके अंदर एक टिप्स होगी कि आप जो है बिना दवाइयों के किसी भी बीमारी को कैसे सही कर सकते हैं। आज की टिप्स है, किसी के सिर में दर्द है, भारीपन है, नींद नहीं आती है, एंजाइटी है या सांस लेने की प्रॉब्लम है, उनके लिए एक ही ट्रीटमेंट है, सिंपल सा, उसे बोलते हैं हॉट वुड बाथ। वो मैं आपको दिखाता हूँ। हर एपिसोड के अंदर हम आपको एक टिप्स देंगे किसी बीमारी को बिना दवाइयों के द्वारा किस तरह सही कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे आज की मैं जो दूंगा वो है, सिर में दर्द होता है किसी के, सांस लेने में प्रॉब्लम है, दमा का अटैक पड़ता है, नींद नहीं आती है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया तरीका है। ये है इसके अंदर आधा बाल्टी पानी, गर्म पानी है इसके अंदर। इस आधी बाल्टी पानी के अंदर दोनों पैरों को डिप कर लेंगे। आपका लगभग 1 फुट तक ये पैर डूब जाए इस बाल्टी में। इस टाइप से हम बैठे रहेंगे और इस तरह ढक लेंगे तौलिया के द्वारा या कंबल के द्वारा। गर्मियों में आप जो है 1 गिलास पानी पी लीजिए और सिर पे थोड़ा गीला तौलिया भी रख सकते हैं गर्मी के दिनों में, और इस तरह बैठे रहिए। नॉर्मल सांस लेते रहिए, एक आध बार गहरी गहरी सांस का भी ध्यान रखिए, इससे बड़ा फायदा मिलेगा। जब 20 मिनट हो जाए तब आप दोनों पैरों को निकाल के और इसको ठंडा पानी, इसमें ठंडे पानी के द्वारा इसको धो लीजिए। और उसके बाद आप पलंग पे लेट जाइए। अगले 10 मिनट के अंदर सिर का दर्द गायब हो जाएगा, सांस लेने की समस्या में काफी समाधान हो जाएगा। जिसको नींद नहीं आती है वो 1, 2, 3 दिन करने के बाद उसको नींद आना शुरू हो जाएगी, चाहे सालों से नींद नहीं आ रही, तो उसको इतना फायदा मिलेगा। इतना ही मैं कहूँगा, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को समझो। हर जमाने को बदल देना तुम्हारे हाथ है, तुम बदल जाओ, जमाना खुद बदलता जाएगा। ईश्वर आपका मंगल करे। नमस्कार। इसी तरह की वीडियो मैं आपको डालता रहूंगा। यदि आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ईश्वर आपका मंगल करे। धन्यवाद।